नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। संरक्षण को सभा पटल पर रखता हूं। I have to inform the members, Business Advisory Committee in its meeting held yesterday have allocated time. What is for statute resolution seeking disapproval of narcotic drugs and psychotropic substances amendment ordinance, Shreyans Kumar and others, and also the passing of the narcotic drugs and psychotropic substance amendment bill together 2 hours. Statute resolution seeking disapproval of Central Vigilance Commission and also Central Vigilance Commission Amendment Bill 3 hours to be discussed together. And then the statute resolution seeking disapproval of the Delhi Special Police Establishment Act and also consideration passing of the Delhi Police Establishment Bill 2021 after it's passed by Lok Sabha to replace ordinance 2 hours, and consideration passing of the bill, the disapproval of the ordinance together 3 hours, and the National Institute of Pharmaceutical Education and Research bill after it's approved by Lok Sabha 2 hours. Consideration passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha: Farm Laws Repeal Bill over, High Court and Supreme Court judges' salaries 2 hours. Consideration Amendment Bill, consideration of Return of Appropriation Bill and second batch of supplementary demands after passed by Lok Sabha is 5 hours. And then consideration passing of supplement surrogacy regulation bill 2019 passed by Lok Sabha as reported by the Select Committee of Rajya Sabha. Consideration and passing of the assisted reproductive technology regulation bill to be discussed together 3 hours. Sri Mallikarjun Kharge ji. Sir, I'm grateful to you that you have given me. किया जाए ये, लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के A2 मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय। मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूं। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। जब उस गौवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नजदीक जहां पर दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए कि 60-40 के उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार आगे मदद करेंगी। और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य, आंध्र प्रदेश जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए
आप जिसकी डिमांड करते हैं उस पर प्रश्न आया, आप अपनी सीट पे जाइए। नहीं, आप अपनी सीट पे जाकर बैठिए। आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, सदन पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर, ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। अच्छे वातावरण को बनाए। आपकी मैंने किसी बात को नहीं माना है तो आप बेल में आइए, उसके पहले बेल में आना कहाँ तर्क है, ये तर्क उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल विपक्ष का हंगामा आज भी लगातार जारी रहा, विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, जिसके बाद जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।